पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। सदगुरु केवल एक ही होता है और बाकी जिससे आपको जो सुंदर शिक्षा मिले उसे गुरु का रूप दे दो। लेकिन भव सागर से पार कराने वाला जो सदगुरु है वो एक होता है, वो अनेक नहीं होते। जिसने आपके कान में मंत्र दिया, जिसने आपके गले में सुंदर कंठी माला पहनाई, वो गुरु केवल एक ही होता है। गुरु का बदला नहीं होता। अब यदि आपको किसी से सुंदर शिक्षा मिल रही है, कुत्ते से भी यदि सुंदर शिक्षा मिलती है ना, तो आप कुत्ते को भी गुरु बना सकते हो, उसमें कोई संशय नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो दत्तात्रेय जी के चरित्र को उठा करके देखो, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु में से दत्तात्रेय जी ने कुत्ते को भी गुरु बनाया था। यदि किसी वेश्या में आपको सुंदर लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उस वेश्या को भी गुरु बना सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। दत्तात्रेय जी ने वेश्या को भी गुरु बनाया था। यदि छोटे से बालक से कुछ सीखने को मिलता हो आपको, तो उस छोटे से बालक को भी गुरु बना लेना चाहिए, उसमें संदेह नहीं है। दत्तात्रेय जी ने छोटे से बालक को भी गुरु बनाया था। सर्प भले ही जहर उगलता है, लेकिन सर्प से भी यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो आप सर्प को भी गुरु का रूप रंग दे सकते हो, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने सर्प को भी गुरु बनाया था। यह आकाश भी यदि हमको कोई प्रेरणा दे और उस आकाश से कुछ सीखने को मिले तो आप इस आकाश को भी गुरु बना सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी गुरु बनाया था। जिस पृथ्वी पर 24 घंटे हम पाप कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, पृथ्वी को ताड़ित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि इस पृथ्वी से आपको कुछ सीखने को मिले तो आप इस पृथ्वी को भी गुरु बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दत्तात्रेय जी ने इस पृथ्वी को भी गुरु बनाया था। और यदि आपको अपने आप से कुछ सीखने को मिले तो आप अपने शरीर को भी गुरु बना सकते हो। स्वयं के शरीर को भी गुरु बना सकते हो आप। यदि स्वयं के शरीर से ही आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षाप्रद गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक हो सकता है। सदगुरु नहीं बदलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 1 महीना ये गुरु की कंठी पहन ली, 4 महीने दूसरे गुरु की कंठी पहन ली, 5 महीने तीसरे गुरु की कंठी पहन ली, 8 महीने चौथे गुरु की कंठी पहन ली, और फिर लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हमारा भलाई नहीं हो रहा है, हम तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं लेकिन भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। जब तुम्हें अपने गुरु पर ही भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं, अपनी कंठी पर भरोसा नहीं, तो मेरे उस भगवान को तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली और भगवान की सुनने के बाद तुमने किसी दूसरे का नाम ले लिया, तो बोले भगवान ने थोड़ी, ये तो किसी और ने किया है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान। एक को पकड़, एक को मानो, जिसके प्रति आपकी आस्था हो। मैं ये नहीं कहता कि आप शिव को पूजो। यदि आपकी शिव में आस्था नहीं है और राम में आस्था है तो मेरे राम की पूजा करो। यदि आपकी राम में आस्था नहीं है तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि मेरे राम को पकड़ो। यदि कृष्ण में आस्था है तो कृष्ण को पूजो। लेकिन प्यारे इस व्यासपीठ से मैं ये कहना चाहता हूं, आप राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, शंकर को पूजो, हनुमान को पूजो, भगवती दुर्गा को पूजो, नवनाथ को पूजो, सूर्य को पूजो, चंद्रमा को पूजो, पृथ्वी को पूजो। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, देवताओं की कमी नहीं है। यदि पूजना है तो सनातन के देवी देवताओं की पूजना, लेकिन मेरे सनातन के देवताओं को छोड़कर किसी मजार पर माथा मत टेकना। जो व्यक्ति मेरे सनातन के देवताओं को छोड़कर के मजारों पर जाकर के माथा टेकता है ना, ऐसा व्यक्ति
व्यक्ति अपने आप में कभी सनातनी कहलाने का अधिकारी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कभी अपने आप को हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं होता। क्या हमारे धर्म में देवताओं की कमी पड़ गई? जो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ करके आप अन्य लोगों के उन धर्म मजहबों में जाकर के आप उनकी आराधना कर रहे हो। अरे हमारे धर्म में तो प्रतिदिन नया मिलेगा। राम में मन नहीं लगता तो कृष्ण में लगाओ, कृष्ण में मन नहीं लगता तो हनुमान में लगाओ, हनुमान जी में मन नहीं लगता तो दुर्गा जी में लगाओ, दुर्गा माता में मन नहीं लगता तो काली माता में लगाओ, काली माता में मन नहीं लगता तो नवनाथ में, नवनाथों में भी नहीं लगता किसी एक नाथ को पकड़ लो, किसी में तो लगेगा।